तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी खैरियत से हैं और महफूज हैं। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीवी फिल्म इंडस्ट्री के एक फनकार राशिद महमूद साहब, उनका एक इंटरव्यू, वो पहले आपको दिखाते हैं। एक टाइम ऐसे आएगा कि 2026 की 23 तारीख को आप तनो तनहा जिंदगी गुजार रहे होंगे। कितना पैसा आपके अकाउंट में, अगर आपको मौका मिलता अपने बेटे की जगह वो मौत को गले लगाने का, तो आप लगा ले। जी, इंटरव्यू देखा आपने उस सहाफी की, वो जो नाम नेहाद सहाफी एंकर जो अपनी टीम लेकर राशिद साहब के घर उसके मुंह में अपना माइक दे देकर उससे सवाल उगलवाता रहा, फिर अपनी मर्जी के टैग लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया उसको। उसके बाद राशिद साहब का रद्द-ए-अमल भी सुनिए। मैं एक गुजारिश बड़े दुखे दिल से आप सबसे कर रहा हूँ। मैं मीडिया के तमाम उन अहबाब से जो यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने अपने ये चैनल बनाए हुए, प्लीज़ मेरे पास कोई नहीं आए, मुझे कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, ना आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अपने गिमिक्स में अपनी व्यूअरशिप के लिए मुझे ऐसे पोर्ट्रे करते हो, गुफ्तगू कुछ करके जाते हो, बना कर हेडिंग में कुछ और लिख देते हो। डोंट डू इट। कोई मेरे पास नहीं आए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके इंटरव्यू की। आइंदा मैं बिल्कुल ये फ्लैट शक को कह रहा हूँ, कोई भी मेरे पास नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे सारी ज़िंदगी की मेरी डिग्निटी जो वकार है उसमें ऐसे मुझे उसमें स्टैब्लिश कर रहे हो जैसे मैं बिल्कुल फ़कीर और वो मैं पता नहीं क्या। मैंने तो कुछ भी नहीं, वो कहा ही नहीं होता जो आप अपनी मर्जी से उसमें टैग लगा लगा के बना देते हो। कोई मेरे पास नहीं। आप जो आएगा तो मैं फ्लैटली बिल्कुल आप सबको इनकार है, मुझे फ़ोन ही ना कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी, अब राशिद महमूद साहब इंटरव्यू देने के बाद फिर वो बेचारे इतने डिसहार्ट हुए कि उनको दोबारा फिर खुद सोशल मीडिया पर आना पड़ा, अपनी पैगाम रिकॉर्ड करवाना पड़ा कि ये नाम नेहाद झूठे फ्रॉडिये 2 नंबर एंकर खुद को सहाफत के लबादे में ओढ़कर सिर्फ और सिर्फ व्यूज इकट्ठे करने के लिए लोगों की पगड़ियां उछालना, लोगों की जाती जिंदगी, निजी जिंदगी को मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लाना, ये इन लोगों का वतीरा बन चुका है। बहुत सारे ऐसे साफियां जो कई स्टूडियो में बैठकर कोई लोगों के घरों में जाकर ये काम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जो लोगों की निजी जिंदगियां, अखलाकियात से गिरे हुए सवाल, ऐसे सवाल करते हैं जैसे ये दुनिया के पता नहीं फिरौन बने हुए हो यार तुम लोग। लहजा तुम्हारा इतना, अखलाकियात नाम की भी कोई चीज होती है। शर्म आनी चाहिए तुमको ऐसी हरकतें करते हुए। बेहुदा लोग, ये पढ़े लिखे जाहिल लोग काम करते हैं ऐसे, और ये पढ़े लिखे भी हैं और ऊपर से ये जाहिल तरीन लोग हैं कि आप दूसरों की जिंदगी को अजीरन बना रहे हैं, दूसरों की जिंदगी के निजी जिंदगी के पर्दे लोगों के सामने उछाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फिर मैं राशिद महमूद साहब, आप भी आपने जवानी गुजारी तो कुछ खुदा के लिए अपने लिए कुछ जमा करते भाई, अपना घर बनाते। आप लाखों करोड़ों में खिले हैं, ये नहीं हजारों में नहीं, लाखों में। आप माशाल्लाह बेहतरीन अदाकार थे, हम भी पसंद करते हैं आपको। ऐसे ही आप जैसे और भी बहुत सारे हैं जो इस स्टेज पर हैं। फिरदौस जमात साहब की भी रिकॉर्ड पर हैं, और भी बहुत सारे हैं, पहले अमानुल्लाह साहब, फिर ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। आयशा खान पड़ी रही है कमरे में, फौत हुई कई दिन, पता ही नहीं चला। तो भाई आप अपनी औलादों को भी अच्छी तरबियत दें। आपके पास पैसा होता है तो आपको दुनिया की परवाह नहीं होती। जैसे ही आप बढ़ापे की सूरत में आते हैं तो फिर आप पर भी ये लाजिम है कि फिर रोए नहीं, दुनिया को नहीं दिखाएं, अपने तक रखें, अपनी मुसीबतें अपने तक रखें। दुनिया को दिखाओगे तो फिर दुनिया ऐसे ही पर्दे चाक करेगी। जवानी में कुछ जब कमाया हुआ है उसको सेव करें, सेव करके फिर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रखें, अपनी सेहत के लिए रखें। ये तो आपको आपकी जवानी में सोचना चाहिए ना। उस वक्त आपका लहजा भी फ्रौनियत से भरा होता है। अब देख लें जितने भी एक्टर पड़े हैं, आम आदमी कोई भूले से भी कोई ऑटोग्राफ लेने जाए तो आप लोग नहीं देते भाई, आप लोग आंखें आसमान पर होती हैं। लेकिन जैसे आप, आपकी औलाद आपको नहीं पूछती तो फिर पूरे पाकिस्तान पर एहसान करते हैं आप लोग कि हमने पाकिस्तान के लिए खिदमत की 40 साल 50 साल। तो भाई बदले में आपने लाखों रुपए इकट्ठे किए हैं, फ्री में आपने कोई काम नहीं किया, किसी पर आपने कोई एहसान नहीं किया। आपने लाखों इकट्ठे किए, लाखों इकट्ठे आप अपने घर लेकर गए, नहीं जमा किए, घर नहीं बना सके, ये आपका प्रॉब्लम था, आपकी औलाद का प्रॉब्लम था। इसलिए इंटरव्यू देने से पहले अपने बारे में सोचें कि हमने क्या सवाल, क्या जवाब देना है। यूं ही ड्रामे ना बनाए आप जमाने में हमारे पूरे मुआशरे के। हमारा इस्लामी मुआशरा है, अल्लाह पाक ने पर्दा रखने का हुक्म दिया है। एक नासिर अदीब साहब है, पहले फिल्मों में फिल्में लिखते रहे, बनाते रहे, वो भी बैठकर करते हैं बातें ऐसे ही दूसरों की निजी जिंदगियों के बारे में। वो शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को।